हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने SM सक्सेस मास्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी का हरिश्चंद्र PG कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और अब बच्चे के मन में ये डाउट है कि मैम मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैम मुझे हरिश्चंद्र PG कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो इन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने ये वीडियो लेके आ गई हूँ। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के जवाब को जानेंगे, जैसे कि जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट कब तक घोषित होने की संभावना है, और उसके बाद जो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें कितनी संभावना है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद यदि सिलेक्शन होता है तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक समझने वाले हैं। तो वीडियो में स्टार्टिंग टू लास्ट तक बने रहिए, हमारे वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या हमारे जो प्रोसेस है वो रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, चाहे BA वाले बच्चे हो, BCom वाले बच्चे हो, BSc बायो वाले बच्चे हो, LLB वाले बच्चे हो, तो सारा ही जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे, तो उन सभी का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द ही घोषित किया जाएगा, क्योंकि इस बार हरिश्चंद्र PG कॉलेज वाले जो हैं वो जल्द से जल्द ही सारे रिज़ल्ट को, इससे पहले भी जो MSc बायो वाले बच्चे थे, बॉटनी और जूलॉजी वाले, तो उन सभी का रिज़ल्ट जल्द से जल्द ही घोषित कर दिया गया था। तो आप सभी का भी संभावना है, मान के चलिए 10 दिन के भीतर ही हो जाएगा, और ज़्यादा से कम रखिए 4 से 5 दिन के भीतर ही आपका जो रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट आपका जल्द से जल्द ही आ जाएगा। उसके बाद अब बच्चों के मन में ये डाउट है कि उनका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा कि नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो हरिश्चंद्र PG कॉलेज वाले है ना, जो पेपर को कंडक्ट करवाते हैं, तो उनका जो पेपर रहता है वो सिलेबस से बहुत भिन्न रहता है। जो वो सिलेबस देते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा भिन्न होता है। तो सिलेबस कुछ और रहता है, क्वेश्चंस कुछ और वो पूछ देते हैं। किसी वर्ष किसी सब्जेक्ट से पूछते हैं, किसी वर्ष किसी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, BSc बायो वाले बच्चे का एग्जाम्पल लेती हूँ। तो BSc बायो में आपका पूछना चाहिए किससे सब्जेक्ट, जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है, तो उसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। लेकिन ये हरिश्चंद्र वाले क्या करते हैं कि कभी बच्चों से 100 आउट ऑफ 80 अराउंड पूछ देंगे क्वेश्चन बायो से, कभी केमिस्ट्री से, कभी फिजिक्स से। तो उन लोगों का कोई भरोसा ही नहीं है। तो यही चीज़ें होती हैं, इस वजह से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस बार जो बच्चे का एग्ज़ाम गया है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं गया है, तो वो बहुत घबराए हुए हैं कि मैम मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो बच्चों, एक बात और बताना चाहूँगी, वो लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर हार्ड देते हैं, लेकिन जो उनका एडमिशन प्रोसेस होता है ना, उसमें वो कम नंबर वाले यानी कट ऑफ जो देते हैं, तो उसमें जितना कम नंबर रहेगा ना, उनका भी सिलेक्शन कर दिया जाता है, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि हार्ड सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, हार्ड सारे ही बच्चे के लिए बनता है, तो जो कट ऑफ है वो लो जाता ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और घबराइए नहीं, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। और यदि नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिए। ये समझ लीजिए कि आपका प्रिपरेशन उस हद तक नहीं था कि आपको सिलेक्शन मिला है, पर हो जाएगा, इतना संभावना रखिए कि हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा गया है ना आपका पेपर, इतना सा भी अच्छा गया है तो हो ही जाएगा, इतना समझ लीजिए, घबराइए मत, हो जाएगा। अब ये समझिए, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, यानी कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आ जाता है, रिजल्ट घोषित करने के बाद जो कट ऑफ होगा वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग यदि आ जाता है, फिर आपको क्या करना है। उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, उसको आपको बहुत पहले से ही संभाल के रखना चाहिए था, बट यदि आपने नहीं रखा है तो अभी भी डेट है। वो डॉक्यूमेंट है समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि 3 पेज का निकाला जाता है। तो 31 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, पर प्रिंसिपल सर से बात करने के बाद उसके डेट को और बढ़ा दिया गया है। तो आपको वो डेट कभी भी बंद भी हो सकता है, आपका समर्थ पोर्टल जो है वो कभी भी बंद भी हो सकता है। तो आपको जल्द से जल्द जाना है और समर्थ पोर्टल पर 3 पेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जल्द से जल्द कर लीजिएगा बच्चों। जिन्होंने कर लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें जल्द से जल्द जाके करना है, क्योंकि यदि आप नहीं करते हो तो फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। काउंसलिंग होने के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लोगे, बट आपका जो सिलेक्शन होगा तो उसमें आपको समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको अभी से ही डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, किसी भी साइबर के पास जाओगे तो आपका हो जाएगा, तो जाइए और कर लीजिए। फिर आगे चले तो आगे आपका जो प्रोसेस रहेगा, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही अपने वीडियो पे अपलोड कर दिया है, बट स्टिल मैं अभी फिर से बता दे रही हूँ। तो डॉक्यूमेंट आपका 10th 12th का लगेगा, जो रिज़ल्ट है वो
TC/CC लगेगा, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आय जाति निवास लगेगा, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका जाति नहीं लगता है, बट आय जाति निवास भी लगता है। जिनका EWS है उनका EWS लगेगा, ठीक है। और जिनका गैप है, मतलब 12th के बाद उन्होंने 1 साल का 2 साल का गैप लिया है, तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना ज़रूरी है। तो वो बच्चे अपना गैप सर्टिफिकेट किसी भी साइबर के पास से आपका बन जाएगा, तो गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। इतना डॉक्यूमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, जो कि 3 पेज का समर्थ पोर्टल पर करवाना ज़रूरी है। तो ये भी डॉक्यूमेंट आपका साथ ही साथ रहना ज़रूरी हो जाता है। तो इतने डॉक्यूमेंट को अपने पास संभाल के रख लीजिए अभी से। और एक बात और बच्चों, आय जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जाति एक बार थोड़ा पुराना है चलेगा, बट आय जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लगभग 3 साल पुराना काफ़ी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आप पहले से ही कवर करके रखो, ताकि बाद में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े आप लोगों को, ठीक। तो इतनी चीज़ों आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आपका जब रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो आप इतने डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिए। 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए, एक हिस्से में सारा डॉक्यूमेंट, दूसरे हिस्से में भी सारा डॉक्यूमेंट बांट के अपना लेके जाइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, यानी काउंसलिंग करवा लीजिए। अपने हरिश्चंद्र कॉलेज को में एक सीट बुक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और एक बात और, यदि कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। आपका जो SM चैनल है वो आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन देता है। तो जो भी आप कमेंट करोगे तो उसका जवाब जरूर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। और जो आपका SM चैनल है उस पर आपको SCPG से रिलेटेड सारे ही इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।